नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.4 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने दूसरे प्रश्न तक अध्ययन कर लिया था और आज हमें तीसरे प्रश्न का अध्ययन करना है। ध्यान से समझिए। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। पढ़ने पर यह प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आसान प्रश्न इस चैप्टर में कोई भी नहीं था। ध्यान से मेरी बात को समझिए। देखिए, जैसे जिस मेथड का हम यूज करेंगे उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कोई संख्या हो, जैसे 49 लिखा हो। 49, ये 9 जो है ये इकाई का अंक है और ये जो 4 है ये दहाई का अंक है। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4 गुणते 10 और प्लस करके 9, तब भी यही आएगा। देखिए 4 दहम्मा 40 और प्लस करके 9 यानी 49। एक और वर्ड लेते हैं, जैसे 39 है तो 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 प्लस 9। मोटी मोटी बात मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो दहाई का अंक होता है इसमें 10 से गुणा होता है। ठीक है। जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 29 ले लेते हैं, तो ये 2 गुणते 10 प्लस 9। ठीक है। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 19 ले लेते हैं, तो भाई हम 19 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणते 10 प्लस 9, सॉरी 1 गुणते 10 प्लस 9। ये जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा होगा। ठीक है। अब देखिए मेरे कहने का तात्पर्य क्या था। यहाँ पे कहते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले हमें 2 अंक चाहिए। तो मान लेते हैं कि दहाई का अंक x होगा और इकाई का अंक y होगा। हम कहते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है, हम लिखते हैं कि माना 2 अंक मानने हैं, तो हम मान लेते हैं कि जैसे दहाई का जो अंक है भाई, दहाई का अंक वो x है और इकाई का अंक y है। ठीक है। आगे क्या कहते हैं वो देखिए 2 अंकों की संख्या के योग, 2 अंकों की संख्या, हमें संख्या भी चाहिए तो हम संख्या भी बना लेते हैं। अब आप कहेंगे सर संख्या कैसे बनाएंगे हम, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए ये हमने लिखा संख्या, हम जानते हैं कि जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 गुणते x और प्लस करके y को जोड़ दें तो ये हमारी एक संख्या बन जाती है। जैसे ये 49 एक संख्या है जिसको हमने 4 गुणते 10 प्लस 9 के रूप में लिखा, यानी दहाई के अंक में 10 से गुणा करके हमने इकाई के अंक को उसमें जोड़ दिया। तो हमने यहाँ पे देखिए दहाई के अंक में हमने 10 से गुणा किया और उसमें इकाई के अंक को जोड़ दिया, तो जैसे यहाँ पे 49 बन जा रहा था, यहाँ पे भी कोई संख्या बन जाएगी। हम उस संख्या को लिख देते हैं कि वो होगी 10x प्लस y। ठीक है, ये हमारी संख्या बन गई। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान से समझिए, इसको लिखेंगे हम कि प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या यानी 2 अंक हमारे पास कौन से हैं, x और y, और 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं हमारे पास, यही है ना, x और y। तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, x प्लस y कितना दे रहा है, कह रहा है कि 9 है। तो हम इसको लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतरीन लिखते हैं। तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और समीकरण नंबर 1। आगे क्या कहता है, कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये तो हमने कर लिया। कहता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है हमारे पास, संख्या है 10x प्लस 9। तो भाई 10x प्लस 9 इसका 9 गुना, तो ये हो गया भाई
10x प्लस 9 और इसका 9 गुना यानी इसमें 9 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 9 नहीं है यहाँ पे y है, मैंने ध्यान नहीं दिया है थोड़ा सा। 10x प्लस वाई ये हमारी संख्या है, 10x प्लस वाई यही तो संख्या है ना, 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई का 9 गुना, तो कहता है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से, पलटने का मतलब है जैसे यहाँ पे हमारे पास संख्या है 10x प्लस वाई, तो संख्या का अंक क्या है, एक तो x है और एक y है। तो कहता है कि संख्या के अंकों को पलट दीजिए, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे y लिख दीजिए और जहाँ पे y है वहाँ पे x लिख दीजिए। तो यानी ये ऐसे बन जाएगा 10y प्लस x। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी 2 गुना का मतलब इसमें 2 से गुणा कर देंगे बराबर करके। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, y बराबर, भाई हमारे पास क्या है 10y प्लस x और यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब तो बहुत ज़्यादा आसान है। अब हमें x और y का मान निकाल करके इस संख्या में अपनी रख देना है और हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए कैसे मान निकलेगा, ये 9 है, 9 का 10 से गुणा करेंगे तो 90x प्लस 9y बराबर, ये 2 का 10 में 20y और प्लस 2x। अब x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ, तो 90x और 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल, ये 20y और ये 9y जाएगा तो माइनस का 9y। ये 90 में से यानी 90 में से 2x घटेगा तो आएगा 88x और बराबर 20 में से 9 जाएगा तो आएगा 11y। अब देखिए ये 11y में गुणा के रूप में है ना, गुणा है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर आएगा 88x, जब 11 इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा 11 और बराबर आएगा y। तो ये हो जाएगा 11 अट्ठे 88 यानी 8x बराबर 9। और इसको उठा करके, पहली बात तो इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 2, ताकि हम इसमें मान रख दें और हमें y का मान प्राप्त हो जाए। और इस समीकरण 2 यानी सॉरी ये y है, हर बार मैं 9 बना देता हूँ, y इसको अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मान आया है कि 8x इज इक्वल टू वाई और ये है समीकरण नंबर 2। ये हमने समीकरण नंबर 2 इसको बना दिया। अब ये जो y का मान आया है, इस y के मान को उठाकर आप समीकरण 1 पे रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये x प्लस वाई बराबर 9। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई क्या होगा, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9, y का मान क्या है 8x, तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 9। 8x और एक x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 9x और बराबर बचेगा 9, x को फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा 9/9 कट जाएगा, x का मान मिलेगा हमें 1। ठीक है, और इस समीकरण यानी x के मान को उठाकर समीकरण 2 में रख दीजिए। आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैंने कहा आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मैं इसमें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये अब देखिए x का मान क्या है, पहली बात तो समीकरण 2 क्या है 8x इज इक्वल टू वाई, x का मान क्या है 1, तो 8 गुणते 1 बराबर y। अब क्या आएगा मान 8 आएगा बराबर y। तो ये हमारी x जो था ये दहाई का अंक था और y जो था ये इकाई का अंक था। और हमारी संख्या क्या थी, क्योंकि संख्या पूछ रहा है ना, तो संख्या में x और y का मान रखने पर, ठीक है, तो संख्या क्या है हमारे पास, संख्या है हमारे पास 10x प्लस वाई, यही तो संख्या हमने बनाई है ना, ये देखिए 10x प्लस वाई, तो संख्या हमारी यही है। अब संख्या में x और y का मान रखते हैं, तो x का मान हमारे पास कितना आया है 1 आया है, तो ये हो जाएगा 10 गुणते 1 प्लस y का मान कितना आया है 8 आया है, तो ये हो जाएगा 8, तो 10 एकन्नम 10 प्लस 8 और ये हो जाएगा 18। तो ये आपकी संख्या हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान था। फिर से एक बार देखिए,
कुछ भी नहीं करना है। एक बार आप दहाई का अंक मान लेंगे यक्स को और इकाई का अंक मान लेंगे वाई को। और हम जानते हैं कि अगर हमें दहाई और इकाई का अंक पता है तो हम बहुत आसानी से संख्या बना सकते हैं। संख्या कैसे बनेगी कि दहाई के अंक में 10 से गुणा कर दीजिए और इकाई के अंक को उसमें जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 10x प्लस वाई। और आगे कंडीशन ये कह रहा था कि इन दोनों अंकों का जो योग है वो 9 है। तो इसने हमने यहाँ पे 9 कर दिया था, समीकरण एक बन गया था। फिर उसने कहा था कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना इसी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ये संख्या थी, एक बार इसमें 9 से गुणा कर दिया था और फिर इसी संख्या के अंकों को यानी यक्स और वाई को पलट दिया। तो वाई के स्थान पे यक्स हो गया और यक्स के स्थान पे वाई हो गया और इसको 2 से गुणा कर दिया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें वाई का मान आया कि वाई बराबर 8x। और फिर उसी मान को y बराबर 8x को उठाकर हमने समीकरण 1 में रख दिया ताकि हमें यक्स का मान पता चल जाए। तो ये हमने ऐसे ऐसे किया और यक्स का मान पता चल गया। फिर जब हमें यक्स का मान पता चल गया तो हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारा दूसरा समीकरण छोटा है तो क्यों ना हम यक्स का मान दूसरे समीकरण में रख दें। तो हमने यक्स का मान समीकरण में 2 रख दिया, यक्स का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया और फिर हमें y का मान 8 मिल गया। तो हमें संख्या प्राप्त करनी थी। तो संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या में हमने यक्स और y का मान रख दिया। तो 10 गुणित 1 हो गया जो कि यक्स का मान था और प्लस 8 हो गया जो कि y का मान था और दोनों जुड़ गए तो 18 में संख्या प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न कहते हैं कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 50 के नोट और 100 के नोट हैं। देखिए नोट है ना, तो भाई एक को यक्स मान लीजिए और एक को वाई मान लीजिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि माना 50 के नोट यानी जो 50 के नोट हैं वो यक्स है। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या कुल यक्स है और जो 100 के नोट हैं उनकी संख्या वाई है। ठीक, आगे कहता है कि 50 के और 100 के नोट देने को कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए यानी 50 और 100 यानी जो 50 की नोट थी यक्स और जो 100 की नोट थी वाई, उन दोनों को मिला करके उसने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। तो इसको लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कुल नोटों की संख्या 25 है। तो भाई इन दोनों को जोड़ देंगे, यक्स प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि इन दोनों 50 और 100 के नोट दोनों को मिला करके उसको 25 नोट मिले हैं और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कहते हैं कि मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई ये काम तो हम प्रश्नानुसार करेंगे। तो ये लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो यानी उसने क्या किया कि 50 रुपये के और 100 रुपये के नोटों को मिलाकर वो कितना निकालना चाहती थी, 2000 रुपये। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य तो 2000 रुपये। अब ये जो 50 रुपये यानी 50 के नोट हैं उनको हमने क्या माना है, यक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 50 यक्स और प्लस ये जो 100 के नोट हैं उनको क्या माना है, वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 वाई बराबर कितना हो रहा है, 2000। मोटी मोटी बात यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि उसने 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों नोटों को मिला करके कुल 2000 रुपये ही प्राप्त किए हैं। यानी दोनों नोटों के पैसों को जोड़ा जाएगा तो हमें 2000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो 50 के नोटों के लिए हमने यक्स माना था तो हमने 50 यक्स लिख दिया और 100 के नोटों के लिए हमने वाई माना था तो इसको हमने 100 वाई लिख दिया और फिर दोनों को जोड़ करके हमने 2000 रुपये लिख दिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता तो नहीं था ना कि यक्स और वाई का क्या मान है। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे 50 कॉमन है
यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है। कैसे? जब हमने 50 यक्स से निकाल लिया तो ये बचा यक्स और प्लस 50 दूना 100 होता है, यानी ये बचा 2y और इधर बच गया हमारे पास 2000। अब ये 50 चूँकि यक्स और y में गुणा है तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2000/50। तो 0 से 0 कट गया और 5 चौका 20 होता है, यानी 40 प्राप्त हो गया हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हमें देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 है यक्स प्लस 2y बराबर 40। तो अब अगर इन दोनों समीकरणों में से हम किसी एक को गायब कर दें, यानी या तो यक्स को गायब कर दें या तो वाई को, तो हमारा काम बन जाए। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 से घटा देते हैं, तो 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 है यक्स प्लस 2y बराबर 40। अब चूंकि घटा रहे हैं तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, तो प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। अब ये बीच में जो यक्स प्लस में है इससे कोई मतलब नहीं है हमें। देखिए एक यक्स प्लस में एक यक्स माइनस में यक्स से यक्स कट गया, ठीक है। एक y प्लस में एक 2y माइनस में, तो y में से 2y जाएगा तो जाहिर सी बात है कि माइनस का y आएगा और इक्वल करेंगे तो 25 है प्लस में और 40 है माइनस में, तो 25 में से 40 जाएगा तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1, यानी माइनस का 15। अब चूँकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से कट जाएगा, y बराबर हमें मिल जाएगा 15, ये मैंने नीचे लिख दिया, यानी हमें y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अर्थात 100 के कुल कितने नोट हैं? 15 नोट हैं। ये y का मान हमें प्राप्त हुआ है। तो अब इस y के मान को उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं क्योंकि समीकरण 1 थोड़ा सा छोटा है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 25। तो यक्स प्लस वाई का मान कितना आया? 15 बराबर 25। तो यक्स बराबर 25 माइनस 15, तो यक्स का मान कितना आएगा? 10। तो इसका मतलब है कि 50 के नोट 10 हैं और 100 के नोट 15 हैं। ठीक है, तो आप इसको अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे कि अतः 50 के नोटों की संख्या 10 और y के नोटों की संख्या 15 है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आखिरी प्रश्न है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी अगर जैसे किसी पुस्तकालय से आप पुस्तक लेते हैं तो 3 दिनों तक अगर पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपने घर पर रखते हैं तो आपको एक नियत किराया देना होगा। यानी 3 दिनों तक अगर 3 रुपये देना है तो आपको रोज़ प्रतिदिन 3 रुपये ही देना होगा। कहते हैं कि तथा उसके बाद, यानी अगर 3 दिनों के बाद आप अपने घर पे पुस्तक रखते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं। कह रहा है कि 3 दिनों का किराया तो भाई सामान्य है, यानी निश्चित है, नियत है। तो पहले 3 दिनों का किराया पता करते हैं। हम लिखेंगे माना प्रथम 3 दिनों का किराया बराबर यक्स, ये हमने मान लिया। ठीक है, मान लिया कि 3 दिनों का नियत किराया यक्स है और उसके बाद अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y, तो इतना हमने माना। आगे चलते हैं। कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए। 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी थी सरिता ने, तो उसने कितने रुपए दिए? 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि प्रथम
शर्तानुसार, क्योंकि और भी शर्तें हैं, तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, तो 7 दिनों में होता है 3 + 4, यानी 3 दिनों का किराया तो यक्स है और उसके बाद 4 दिनों का अतिरिक्त किराया वाई है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई जो 27 रुपये उसने दिए हैं, पहली बात तो उसने 3 दिनों का नियत किराया दिया, 3 दिनों का उसने नियत किराया दिया होगा और फिर प्लस करके उसी में अतिरिक्त किराया दिया होगा, कितने दिनों का, 4 दिनों का, क्योंकि 3 दिनों का तो नियत किराया दिया उसने, लेकिन 4 दिन का वो अतिरिक्त किराया, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं किराया, और कुल मिला के उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपये, यानी 3 दिनों का किराया और 4 दिनों का अतिरिक्त किराया मिला के उसने 27 रुपये दिए। तो 3 दिनों का जो किराया है वो तो यक्स है, ठीक है, और जो ये उसके बाद अतिरिक्त दिनों का किराया वो कितना है, 4, सॉरी प्लस करेंगे 4 लिखेंगे और अतिरिक्त दिनों का किराया कितना है, वाई, और ये हो जाएगा 27, और ये समीकरण नंबर 1। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। देखिए 3 दिनों का नियत किराया, आपके मन में डाउट ये है कि यहाँ पे मैंने केवल यक्स लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 यक्स लिखना चाहिए था और यहाँ पे 4 वाई लिखा। कंडीशन समझिए, कहता है कि 3 दिनों का नियत किराया तो यक्स रुपये है, यानी 3 दिनों तक अगर आप पुस्तक रखते हैं अपने पास तो 3 दिनों के लिए आपको यक्स रुपये ही देने हैं, लेकिन उसने 3 दिनों के अतिरिक्त जो किराया दिया है उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि उसने 4 दिनों तक पुस्तक अपने पास रखी थी, तो उसको पहले दिन का किराया भी देना पड़ा, दूसरे दिन का भी अतिरिक्त किराया देना पड़ा, तीसरे दिन का भी अतिरिक्त किराया देना पड़ा और चौथे दिन का भी अतिरिक्त किराया देना पड़ा। तो अतिरिक्त किराए में 4 से गुणा हो गया, क्योंकि उसने 4 दिनों तक अपने पास पुस्तक रखी थी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 दिनों का नियत किराया तो हमने यक्स माना है, इसलिए यहाँ पे यक्स लिखा, लेकिन उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है वो वाई है। तो उसने कितने दिनों तक अपने पास पुस्तक रखी थी, 4 दिनों तक, तो ये हो गया 4 वाई और फिर दोनों को जोड़ करके 27 आ गया। आसान बात थी, आगे चलते हैं। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है। तो अब हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2, इस 3 को हमें हमेशा पास रखना है क्योंकि 3 दिनों का नियत किराया यक्स रुपये ही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यानी प्रथम 3 दिनों का किराया सुशी ने दिया होगा, तो भाई पहली बात तो 3 दिनों का नियत किराया, आप लिख लीजिएगा नियत किराया, उसके बाद उसने अलग से अदा किए कितने रुपए, 2 दिनों का अतिरिक्त किराया, कितने रुपए उसने अदा किए हैं भाई, उसने अदा किए हैं 21 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21, ठीक है, यानी 3 दिनों का नियत किराया तो यक्स है, ये हो गया यक्स, और 2 दिनों का अतिरिक्त किराया यानी +2y = 21, ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। कहते हैं कि नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। हमारे पास 2 समीकरण हैं, चलिए यहाँ पे भी यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, तो अगर यक्स से यक्स कट जाए तो हमें एक समीकरण आसानी से बन सकता है, तो कोई ना कोई नियम लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या होगा कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x + 4y = 27 और समीकरण 2 है x + 2y = 21। तो जहाँ पे ये प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस। अब देखिए एक x प्लस में एक x माइनस में कट गया, 4y प्लस में है, 2y माइनस में है, तो 4 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 2y = 27 प्लस में है, 21 माइनस में है, तो 27 में से 21 जाएगा तो बचेगा 6। अब देखिए y को फ्री करते हैं तो ये हो गया 6/2 गुणा था तो इधर आएगा भाग होगा, 2 × 3 = 6, y का मान हमें प्राप्त हो गया 3,
ठीक है, यानी प्रत्येक दिनों का अतिरिक्त किराया कितना है, y है, और y का मान हमें कितना मिला है, 3। अब y के मान को उठाकर या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में ये देखिए y का 2 से गुणा है और यहाँ पे 4 से गुणा है, तो बड़ी संख्या ना लेके छोटी संख्या लेते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 2 गुणते y का मान कितना, 3 इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 2 3 6 बराबर 21। तो x बराबर ये 21 और 6 घटेगा -6 होगा, ये बराबर x बराबर आएगा 15। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए y क्या है, जो y है वो उसके बाद यानी प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है, यानी y का मान कितना आया हमारे पास, 3। और ये जो x है ये प्रथम 3 दिनों का किराया है जो कि 15 रुपये है। ठीक है, यानी 3 दिनों तक अपने पास पुस्तक रखते हैं तो आपको 15 रुपये देने हैं, और अगर उसके बाद भी आप रखते हैं तो चौथे दिन आपको 3 रुपये और, पाँचवें दिन 3 रुपये और, यानी 3 दूनी 6 रुपये, तीसरे दिन यानी 3 त्रिका 9 रुपये, और चौथे दिन 3 चौके 12 रुपये। इस तरह से आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका x और y का मान आ गया। आप लिख देंगे कि अर्थात नियत किराया जो है वो 15 रुपये है और अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो 3 रुपये है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।